नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा। अगर आजकल आप ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आप अपने किसी दोस्तों के साथ मिलकर, अपने कुछ जान पहचान के लोगों के साथ मिलकर, अपने ऑफिस कॉलीग्स के साथ मिलकर एक नया बिजनेस यदि आप शुरू करने वाले हैं और आप इस बात पे सोच विचार कर रहे हैं कि मुझे क्या बनाना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म बनानी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी चाहिए या एलएलपी बनानी चाहिए, तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आपके सामने पहुंचा है। मैं आपको पूरी तरह से एश्योरेंस दे सकता हूं कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप बहुत ही आसानी से फैसला ले सकते हैं कि आपको क्या बनाना है। पार्टनरशिप फर्म बनानी है, आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, या आपके लिए एलएलपी ही सबसे बेहतर है। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों ऑप्शंस को कंपैरेटिवली डिस्कस करेंगे। इनमें क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं। एक ऑप्शन के एडवांटेज दूसरे ऑप्शन के ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस होंगे। ये आपस में रेसिप्रोकल हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस कि आप एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और ये बिजनेस आपको पार्टनरशिप फर्म में करना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में करना चाहिए या एलएलपी में करना चाहिए, ये सवाल है। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। आपको इन तीनों में से क्या बनाना चाहिए, ये आपकी एज पर, आपकी क्वालिफिकेशन पर, आपके बिजनेस मॉडल पर, आपके बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटीज पर, आप फंड्स कैसे रेस करने जा रहे हैं, कंप्लायंस से आपको कितनी 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 फैमिलियरिटी है, कंप्लायंस की आपके जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसे 5-6 सवालों को जब आप अपने आप से पूछेंगे तो आप एक नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि आपके लिए टैक्स प्लानिंग का क्या महत्व है। आपके लिए जो आप बिजनेस करना चाहते हैं, इसमें सारा पैसा आप चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है कि मैक्सिमम प्रॉफिट्स मैं घर लेके जाऊं, ये भी एक कंसिडरेशन हो सकता है। तो आप 5-6 बिंदुओं पर अपने आप से सवाल करेंगे और आखिरी में आपके पास एक ऑप्शन निकल के आएगा कि आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प जो है वो इन तीनों में से क्या है। तो आइए इन तीनों ऑप्शंस की चर्चा करने से पहले हम एक डेटा शेयर करते हैं आपसे कि हमारे देश में आज के दिन 19 लाख प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। लगभग हमारे देश में 4,60,000 एलएलपीज हैं और एक रफ एस्टिमेट्स के अनुसार, वेरी प्रिसाइज मैं कह सकता हूं, 20 लाख रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स हैं। इन तीनों में से आपके लिए क्या अच्छा है, ये हमें चेक करना है। कैसे चेक कर सकते हैं इसको हम? सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप इन तीनों ऑप्शन को देखते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है फॉर्मेशन। पार्टनरशिप फर्म बनाना सबसे आसान है, सुपर इजी। 2 से 3 दिन के अंदर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। यदि हम अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो मोस्टली पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होती हैं। हालांकि आप चाहें, इट्स योर प्रेरोगेटिव, आप चाहें तो अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर भी करवा सकते हैं, उसके अपने फायदे हैं। बट बाय एंड लार्ज इंडिया में पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड 200 रुपए का, 500 रुपए का, 1,000 रुपए का स्टैम्प पेपर खरीदा, उस पर एक फाइनेस्ट पार्टनरशिप डीड आपने अपने काउंसिल से ड्राफ्ट करवाई, इसको साइन किया और शुरू हो जाइए बैंक अकाउंट खुलवाकर। लेकिन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को खोलने में 10 से 30 दिन का समय लग सकता है। ऐसे ही एलएलपी को खोलने में भी 10 से 25 दिन का समय लग सकता है। तो सबसे पहले आपको यह देखना कि कितनी इमरजेंसी है। दूसरा पॉइंट, कंप्लायंस बर्डन। एक पार्टनरशिप फर्म में कंप्लायंस ना के बराबर है। एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को कुछ भी नहीं करना होता, केवल आपको अकाउंटिंग करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न्स भरनी है, जीएसटी रिटर्न्स भरनी है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सबसे ज्यादा कंप्लायंस करनी है, अपनी एक एक मीटिंग का रिकॉर्ड रखना है, बहुत सारी बोर्ड रेजोल्यूशंस तैयार करने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे एक एक इवेंट को आपने डालना है, कब एक डायरेक्टर आया, कब एक डायरेक्टर गया, वगैरह वगैरह। एंड सो इज विद एलएलपी आल्सो। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। पार्टनरशिप फर्म इज नथिंग। पार्टनरशिप फर्म एक लीगल एंटिटी नहीं होती, इट इज मियरली अ कलेक्शन ऑफ पीपल। पार्टनरशिप फर्म में आप कोई भी काम कभी भी कर सकते हैं, आपको कहीं से किसी रेगुलेटर से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब चाहे जो चाहे आप कर सकते हैं बिटवीन पार्टनर्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है। उन फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद ही आप वो काम कर सकते हैं। एलएलपी में फ्लेक्सिबिलिटी मीडियम टाइप का, माइल्ड टाइप का आप कह सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन जो मेरे हिसाब से है वो है आपका बिजनेस डेटा। एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म अपना डेटा कहीं अपलोड नहीं करती। एक पार्टनरशिप फर्म में आप क्या कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता। आप कितना बिजनेस कर रहे हैं, आपके प्रॉफिट्स कितने हैं, ये बात कहीं भी बाहर नहीं आने वाली।
लेकिन इसके विपरीत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डेटा, इसके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके एनुअल रिजल्ट्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे अपलोड करने हैं। नहीं अपलोड करेंगे तो लेट फाइलिंग फीस आएंगी, पेनल्टीज आएंगी, नॉन कंप्लाइंसेस होगी। इट इज मैंडेटरी फॉर ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड टू अ लार्जर एक्सटेंट फॉर LLP ऑल्सो टू अपलोड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द वेबसाइट ऑफ द MCA। तो सीक्रेसी इन अफेयर्स आपको ये चेक करना है कि ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पार्टनरशिप फर्म का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, ऑब्वियसली वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, एंड वाइस वर्सा। अब थोड़े से डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। पार्टनरशिप फर्म में सबसे बड़ा बिगेस्ट डिसएडवांटेज ये है कि यदि एक पार्टनरशिप बिजनेस फेल हो जाता है तो आपकी पर्सनल एसेट्स पार्टनर की पर्सनल जिम्मेदारियां बन जाती हैं, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती है, एंड सो विद LLP ऑल्सो, क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, इनका अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। एक पार्टनरशिप फर्म एक लीगल एंटिटी कभी भी नहीं हो सकती। इट इज मियरली अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, नथिंग मोर देन दैट। अब हम बात करते हैं क्रेडिबिलिटी की, परसेप्शन की, ब्रांड वैल्यू की। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की क्रेडिबिलिटी, परसेप्शन, ब्रांड वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है। क्यों? क्योंकि आप हर काम को रेगुलेटर्स को बता के कर रहे हैं, आपका एनुअल ऑडिट हो रहा है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप ROC की, MCA की वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं, सेम विद LLP ऑल्सो। सो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की परसेप्शन, कॉर्पोरेट इमेज, ब्रांड वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है, और एक पार्टनरशिप फर्म की ब्रांड वैल्यू, परसेप्शन, क्रेडिबिलिटी ऑफ कोर्स बेहद कम होती है एज कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लीगल एंटिटी, एक पार्टनरशिप फर्म कभी भी लीगल एंटिटी नहीं हो सकती, जबकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। नेक्स्ट, स्केलेबिलिटी। एक पार्टनरशिप फर्म में आप बहुत ज़्यादा स्केलेबल बिजनेस नहीं कर सकते। आपको बहुत जगह आपको लिमिटेशंस लग जाएंगी अपने आप ही। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड के बाद बैंक ही आपको फर्स्ट कंडीशन लगा देता है सैंक्शन की कि आपको अपने आप को पार्टनरशिप से कन्वर्ट करना होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो अगर आपको आज ही एक ऐसा बिजनेस करना है जिसकी सारी पिच तैयार है, आप एक बहुत ही प्रोफेशनल टीम है आप लोग जो नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, अगर आपके सारे SOPs, बिजनेस प्लान्स तैयार हैं और आप साफ साफ देख रहे हैं कि हम बहुत जल्दी बिजनेस को स्केलेबल कर लेंगे, तो आज ही आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ ही चलना है। LLP अगेन इन दोनों के बीच का रास्ता है। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी या परपिचुइटी की बात करते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म, मोस्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया, इनकी कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती। एक पार्टनर की डेथ होते ही या अथवा एक पार्टनर की रिटायरमेंट होते ही हो सकता है पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। तो पार्टनरशिप फर्म, मोस्ट ऑफ द पार्टनरशिप एट विल पर चलती हैं कि जब तक मन करेगा तब तक चलाएंगे। तो पार्टनरशिप फर्म में कोई परमानेंट परपिचुइटी, कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं होती है, जबकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLP, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, लोगों के आने से अथवा जाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक परपिचुअल सक्सेशन होता है, LLP का भी एक परपिचुअल सक्सेशन होता है। आप देखिए हमारे देश में ऐसी बहुत सारी कंपनियां आपको मिल जाएंगी जो 150 साल पुरानी हैं। 150 साल पुरानी कैसे हैं कंपनियां? क्योंकि लोग आते गए, लोग जाते गए, लेकिन कंपनियां चलती गई। तो अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विल बी हैविंग अ परमानेंट, अ परपिचुअल सक्सेशन, एंड सो इज विद LLP ऑल्सो। आखिरी कंसीडरेशन की बात करते हैं, विच इज टू मी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। टैक्स कंसीडरेशन की बात करते हैं कि टैक्स को कितना सेव कर सकते हैं। तो LLP में और पार्टनरशिप फर्म में आप टैक्स बहुत अच्छा सेव कर सकते हैं। टैक्स की एक बहुत बड़ी प्लानिंग एट दिस स्टेज होनी होगी, आपको करनी होगी। आपको समझना होगा कि LLP अथवा पार्टनरशिप फर्म में केवल एक स्टेज पर ही टैक्स लगता है, केवल LLP अथवा फर्म ही टैक्स पे करती है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, एक चार्ट, एक कंपैरेटिव चार्ट के माध्यम से मैं अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं कि हाउ टैक्स कंसीडरेशन विल प्ले अ बिगेस्ट रोल इन योर डिसीजन। चार्ट आपके सामने है, ये पिक्चर आपके सामने है। एक पार्टनरशिप फर्म में 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आता है। उस प्रॉफिट में से लगभग 35% की रेट से फर्म अथवा LLP टैक्स पे करती है।
बैलेंस बच जाता है 65 लाख रुपीस। अब ये 65 लाख रुपीस किसका है? इस एलएलपी में अथवा इस पार्टनरशिप फर्म में ए और बी नाम के दो पार्टनर हैं। तो जब ये 65 लाख रुपीस दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फाइनली अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, सॉरी इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स, तो ये बिल्कुल टैक्स फ्री है पार्टनर्स के हाथ में। तो एक एलएलपी, एक पार्टनरशिप फर्म नॉर्मली 31.2% के रेट से टैक्स पे करती हैं, जबकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 25% के रेट से टैक्स पे करती है। तो अगर इसे ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रेट ऑफ टैक्स कम है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रेट ऑफ टैक्स 25% है, जबकि एलएलपी में, पार्टनरशिप में 31.2% है। तो ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। इस सच को पूरा समझना होगा, ऊपर ऊपर से इसको नहीं समझेंगे। अब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी 1 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट होता है। उस पर सबसे पहले कंपनी टैक्स पे करती है 25,17,000 रुपीस, बाकी आपका बच जाता है 74,83,000 रुपीस। नाउ दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किसका है? अल्टीमेटली प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ओनर्स का, प्रमोटर्स का या शेयर होल्डर्स का कह लीजिए। जब इस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को ए और बी शेयर होल्डर को बांटा जाएगा 50%, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये इनकम दोबारा से डिविडेंड के तौर पर ए और बी की पर्सनल इनकम में शामिल की जाएगी। इस एग्जांपल में देखें, मान के चलते हैं कि ए और बी पहले से ही 30% टैक्स पे करते हैं, तो जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो दोबारा से डिविडेंड के तौर पर ए को अपनी टोटल इनकम में एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा 11,22,450 रुपये, एंड सो विद बी ऑल्सो। तो अल्टीमेटली हमने देखा एक एलएलपी अथवा पार्टनरशिप फर्म में 1 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर ओवरऑल जो टैक्स लायबिलिटी आती है वो आती है 34,94,000 रुपीस, जबकि इसी केस में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर टोटल ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी सबसे पहले कंपनी ने 25% की दर से टैक्स पे किया। इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स के हाथ में आया, उसे फिर से डिविडेंड कहा गया, फिर से उसे शेयर होल्डर्स की टोटल टैक्सेबल इनकम में शामिल किया गया। तो अब यहां पर टैक्स लायबिलिटी आ रही है 47 लाख रुपीस। जबकि इसे हम जब अपेरेंटली समझते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रेट ऑफ टैक्स केवल 25% है, जबकि एलएलपी में 31.2% है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही क्यों न बनाई जाए। सो आखिरी में फिर से इन सारे कंसिडरेशंस को ध्यान से रखते हुए आपको एक पेपर पेन लेना होगा। आपको सबसे पहले इसमें लिखना होगा कि आपका बिजनेस मॉडल कितना कॉम्प्लेक्स है। पार्टनरशिप फर्म सबसे ज्यादा इफेक्टिव वहां हो सकते हैं जहां आप फैमिली ओन बिजनेस कर रहे हैं, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपको फंडिंग की कोई जरूरत नहीं है। ट्रेडर्स, स्मॉल बिजनेसेस, नो रिस्क बिजनेसेस अगर आप करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप फर्म एक बहुत ही बेहतर विकल्प हो सकता है। इसमें टैक्स कम ही आएगा एज कंपेयर टू द अदर ऑप्शंस। अब हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर आप एक ऐसा बिजनेस करने जा रहे हैं जो स्केलेबल होना है, जहां आपको जीवन में आगे बढ़ना है फंडिंग्स के थ्रू, आप वेंचर कैपिटलिस्ट से फंड लेना चाहते हैं, आप प्राइवेट इक्विटी लेना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स को इनवाइट करना चाहते हैं, बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर आप बिजनेस को स्केलेबल करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में सारे कंसीडरेशन होने के बावजूद कि यहाँ पर डबल टैक्सेशन है, कंप्लायंसेस बहुत ही हाईएस्ट हैं, डेटा हमारा पब्लिक डोमेन में है, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स, सबके अधिकारों को यहाँ सेफ रखा जाएगा, सभी के पॉइंट्स, सभी के जो भी कंसीडरेशंस हैं वो ओपनली डिस्कस होंगे। तो ऐसे केस में आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तरफ जाना है, और इन दोनों के बीच का रास्ता होता है एलएलपी। एलएलपी हमारे देश में कॉन्सेप्ट लाया ही इसलिए गया था, पार्टनरशिप फर्म में जो कमियां हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो कमियां हैं, उन दोनों को ठीक करने के लिए इन दोनों के बीच का रास्ता है एलएलपी। हालांकि एलएलपी की क्रेडिबिलिटी, परसेप्शन, ब्रांड वैल्यू, कॉर्पोरेट इमेज ऑफ कोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तुलना में कम होती है, बट ऑफ कोर्स फॉर टैक्स मैटर्स इट इज इक्वली एफिशिएंट एज कंपेयर टू व्हेन कंपेयर्ड विद पार्टनरशिप फर्म। तो इन 5-7 बिंदुओं पर विचार करके आपको यह फैसला लेना है कि आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प क्या है। तो मैं समझता हूं ये वीडियो सचमुच में आपको एक नई सोच देगा,
एक नई डायरेक्शन देगा और आप बहुत जल्दी अपना यह फैसला लेकर एक नए बिजनेस को शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोई भी आपके सवाल हो तो मुझे प्लीज़ मैसेज लिखें, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।